नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वस्थ हो ना? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो ध्यान से एक एक वीडियो देखिए और हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ होमवर्क समय पे कर कर स्कूल में लड़की को भिजवा दीजिए, ठीक है ना? आज हम यहाँ पर हिंदी सेकंड लैंग्वेज लेसन 7 भक्ति पद के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। ओके, तो पाठ का नाम क्या है? भक्ति पद 7। भक्ति पद। ओके, रैदास और मीराबाई ने लिखा हुआ है ये पद। रैदास मीराबाई के भक्ति पद है। ओके, तो आज हम मीराबाई के भक्ति पदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। इनका कवि परिचय इस तरह से है। मीराबाई के जीवन परिचय देखिए। नाम है मीराबाई। जीवन काल का है इनका 1498 से 1573 में, यानी 1498 टू 1573। जन्म स्थान है मेड़तिया राज्य के चौकड़ी नामक गांव। मेड़तिया राज्य के चौकड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। रतन सिंह के यहाँ, कहाँ पे जन्म हुआ इनका? रतन सिंह के यहाँ जन्म हुआ। पति का नाम है भोजराज। पति का नाम क्या है? भोजराज, जो चित्तौड़ के राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र। पति का नाम है भोजराज, जो चित्तौड़ के राणा सांगा जो है उनके ये ज्येष्ठ पुत्र है। प्रसिद्ध रचना है मीराबाई पदावली। प्रसिद्ध रचना क्या है? मीराबाई पदावली। और इनके गुरु कौन है? रैदास जी। इनकी विशेषता क्या है? देखो, बाल्यकाल से ही कृष्ण को पति मानकर उसकी भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई जो है बचपन से ही, जब से बच्चों पैदा हुई है, छोटी है, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही वो कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन रहती है। अधिक समय साधु संतों के सत्संग में बिताती थी। वे अधिक समय साधु संतों के सत्संगों में ही बिताती थी। कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और गाती थी। कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती थी और गाती थी। उनकी भक्ति माधुर्य की थी। उनकी भक्ति में माधुर्य था। कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ थी। कृष्णोपासक यानी कृष्ण की उपासक। ये कृष्ण की पूजा उपासना करती थी, ये कृष्ण की उपासक थी। कृष्ण उपासक भक्तों में इनका श्रेष्ठ स्थान था। निराला जी के अनुसार ये संगीत की देवी है। निराला जी के अनुसार ये संगीत की, गॉडेस ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की देवी है। इनकी कविताओं की विशेषताएं क्या है? देखिए, इनके पदों में अपूर्व तल्लीनता और आत्मसमर्पण की भावना है। इनके काव्यों में अपूर्ण तल्लीनता यानी रम जाता है मन इनके काव्यों को पढ़ने से, और आत्मसमर्पण यानी अपनी आत्मा को भगवान को समर्पण करने का भावना जग जाती है इनके काव्यों को पढ़ने से। कविता में ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी के प्रयोग भी मिलते हैं। सहजता, सरलता और सरसता इनके पदों की विशेषता है। ओके ना? अब हम इनके पदों को पढ़कर जानेंगे। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमलोक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी
खोवायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तय आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो। देखिए इसके अर्थ है, पायो यानी पाना, टू गेट। मैं यानी मैं। रतन यानी रत्न, जम। नाव का अर्थ है शिप। अमोलोक, अमोलोक यानी अमूल्य, मोस्ट वैल्यूबल। म्हारे यानी हमारे, आवर्स। सतगुरु अच्छे गुरु, गुड टीचर्स। जस यानी कि यश, फेम। कृपा यानी कृपा, काइंडनेस। जग यानी दुनिया, द वर्ल्ड। खर्च यानी खर्च करना, टू स्पेंड। खूटे यानी कम हो जाना, बिकम लेस। चोर यानी चुराने वाला, थीफ। खेवटिया यानी मल्लाह, बोटमैन। खोवायो यानी खोना, लॉस्ट। भवसागर यानी तरना, संसार रूपी सागर को पार करना। गिरधर नागर यानी कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। नागर यानी स्किलफुल, वाइज, श्रेवर्ड। हरक यानी जॉयफुल, डिलाइट। जस ग्लोरी, जैसा, एज लाइक। गायो यानी गॉट। यहाँ पे पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनाओ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसका भावार्थ है, मीरा भाई कहती है, मुझे मिली है, मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है। मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है। मेरे सतगुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है। मेरे सतगुरु ने मुझे ये अमूल्य वस्तु दी है। उनकी कृपा से मैं उसे स्वीकार किया। उनकी कृपा से मैंने उसे स्वीकार किया। जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया। जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया, लेकिन इसके बदले मैं संसार के सभी चीजों को खोई बैठी हूँ। इस भक्ति रूपी मूलधन के बदले मैंने संसार के सभी सुखों को, सभी चीजों को त्याग कर बैठी हूँ, खोई बैठी हूँ। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसे कोई भी नहीं खर्च कर सकता। इस भगवान रूपी संपत्ति को कोई भी नहीं खर्च कर सकता, कोई भी नहीं लूट सकता। दिन ब दिन उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है। सच रूपी नाव के नाविक मेरे सतगुरु है। सच यानी सच्चाई रूपी नाव के मेरे नाविक यानी बोटमैन कौन है? सतगुरु है। अच्छे गुरु, सतगुरु यानी अच्छे गुरु है। उन्हीं के सहारे मैं भवसागर को पार चुकी हूँ। उन्हीं के सहारे मैं भवसागर को पार चुकी हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर चतुर है। मीरा के प्रभु कौन है? गिरिधर, जिन्होंने गिरिधर पर्वत को अपने पर उंगली पर उठाया है, वो गिरिधर श्री कृष्ण है। मीरा के प्रभु तो गिरिधर श्री कृष्ण है, वे बहुत चतुर है। उन्हीं की कीर्ति मीरा भाई खुशी खुशी से गाती है। उन्हीं की कीर्ति मीरा भाई क्या करती है? खुशी खुशी से गाती है। समझ में आया बच्चों? अभी मैं आपको इन मीरा के पदों को बोर्ड पर लिखूंगी। आपको आपका क्लास बुक निकाल कर लिखना है। तो चलिए, पायो जी
जग में सभी खोवायो, जग में सभी खोवायो, खरच न खोटे, खरच न खूटे, चोर न लूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो, हरक जस गायो। ओके, ठीक से लिखना है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खरच न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो। ठीक है, नीटली लिखिए।
लिख लिया ना। अभी इसके नीचे एक लकीर छोड़िए और शब्दार्थ लिखिए। यहाँ पर लिखिए शब्दार्थ। रतन यानी जम, रतन जम। नाव शिप, नाव का अर्थ है शिप। म्हारे, म्हारे का अर्थ है आवर्स। सतगुरु, सदगुरु का अर्थ है गुड टीचर, गुड टीचर। जस यानी फेम, फेम। कृपा, काइंडनेस। खूटे, become less। खेवटिया, खेवटिया मीन्स बोटमैन, खेवटिया बोटमैन। खोवायो लॉस्ट, खोवायो नागर स्किलफुल, स्किलफुल। हरक, हरक मीन्स डिलाइट। जस्ट फेम। ओके, इसको लिखिए। रतन जम, नाव शिप, म्हारे अवर्स, सतगुरु गुड टीचर्स, जस फेम कृपा काइंडनेस, खूटे बिकम लेस, खेवटिया बोटमैन, खोवायो लॉस्ट, नागर स्किलफुल, हरक डिलाइट। नीटली राइट।
लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनको पढ़ेंगे। प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है, या रैदास ने ईश्वर की तुलना किनसे की है। रैदास की दास्य भक्ति भावना को भक्ति पद पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। तो आंसर ऐसे लिखिए। रैदास की निर्गुण भक्ति है, इसमें ज्ञान श्रेयी है। वे निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वे भक्ति के बारे में कहते हैं कि हे भगवान, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। चंदन का लेप करने से मेरा प्रत्येक अंग भक्ति मुक्ति से महक उठता है। हे भगवान, यदि तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रेम विभोर होता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें देखकर खुशी से नाचता हूँ। हे भगवान, तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। जैसे सोने में सुहागा, मूल्यवान मोती से तुच्छ धागे का मूल्य भी बढ़ता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति निर्मल होती है। हे भगवान, तुम स्वामी हो तो मैं सेवक हूँ। सदा तुम्हारी सेवा में मैं अपना जीवन बिताता हूँ। ऐसी ही रैदास की भक्ति है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखिए। कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना होगा। उत्तर इस तरह लिखिए। मोर को मेघ से प्रेम है। मोर और मेघ का प्रेम अमलिन और अविभाज्य है। काले बादलों को देखकर मोर तन्मयता से नाचने लगता है। बिना बादल के मोर नहीं नाचता। इसी कारण कवि ने भगवान को मेघ और अपने आप को मोर माना होगा। ओके, सो नेक्स्ट, संत किसे कहते हैं। परम धार्मिक साधु एवं ईश्वर भक्त को संत कहते हैं। वह लोगों को, भक्तों को, शिष्यों को भगवान को पाने का, मुक्ति पाने का रास्ता बताता है। भक्तजनों के जीवन रूपी नौका को संसार सागर से पार कराने वाला नाविक होता है। वही नाविक संत है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति कैसी है। मीराबाई की भक्ति सगुण है। यह प्रेम मार्ग की है। इनकी भक्ति कृष्ण भक्ति है। इनकी भक्ति माधुर्य है। वे कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। वे कहती है कि मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया है। सद्गुरु ने मुझे इस बहुमूल्य वस्तु को दिया। इसे मैंने तन मन से ग्रहण कर लिया। यह वह संपदा है जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतरों से प्राप्त करना चाहती थी। अब वह मिल गई है। इस पूंजी को पाने पर संसार की सभी वस्तुएं अर्थात सांसारिक बंधन नष्ट हो गए। यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर भी घटती नहीं। इसे चोर चुरा नहीं सकता है। भगवान सत्य है, उसका नाम सत्य है। मेरी इस सत्य की नाव है। इसके नाविक सतगुरु है। इसलिए मैं इस संसार सागर को पार कर सकती हूँ। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो चतुर गिरधर अर्थात श्री कृष्ण है। मैंने उनको पाया। ओके, इस तरह से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा बच्चों। यहाँ पर हमने सभी प्रश्नोत्तरों को पढ़कर सुनाया है, आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है ना। तो आज अब अपना साक्षी इस तरह लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज। क्लास लिखिए 10th क्लास। HW लिखिए लर्न एंड राइट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम lesson 7 in classwork as homework one time। यहाँ पे PS और TS लीजिए, ठीक है ना। और होमवर्क
समय पर लिखकर दिए हुए स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए। कोई भी पेंडिंग वर्क्स मत रखिए बच्चों, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर हमने लेसन 7 मीरा के पद कंप्लीट कर दिया। ओके, फिर हम नए पार्ट के साथ फिर एक सेशन में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों गुड बाय, बाय बाय और धन्यवाद।